पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसका ये नारा है कि वोट को इज्जत दो, आज हर वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में कहीं वोटिंग ना हो जाए, चाहे उसके लिए इसे कितने ही कानूनों को तोड़ना पड़े। इमरान खान की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें रास्ते से हटाने का, यानी उन्हें मारने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं इमरान खान रास्ते से हट जाए। हालात को देखकर ये लग रहा है कि एक तरफ अदलिया है और दूसरी तरफ हुकूमत और उसके साथी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये हुक्म दिया जा रहा है कि फौरी तौर पर इलेक्शंस कराओ, और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इस हुक्म को रिजेक्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को नहीं मानते। अब ऐसे हालात में पाकिस्तान, जो पहले ही माशी और सियासी बहरान से गुजर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता आईनी बहरान में भी धंसता चला जा रहा है। तो चलें आज की इस वीडियो में इस बात को जानने के लिए कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे या नहीं, जानते हैं कि ये सारा का सारा तमाशा, यानी ये जो सियासी और माशी बहरान है, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे और क्यों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शंस के मामले में इन्वॉल्व हुआ। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले, मेरा नाम फैजान रजा मारफानी है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं। It was after midnight in Islamabad when members of parliament voted on the motion of no confidence. Shehbaz Sharif has taken oath as the 23rd Prime Minister of Pakistan. Judiciary and the government are openly defying each other. तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिसे खुदा ना खास्ता, मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। तो देखें, ये सब शुरू हुआ पिछले साल अप्रैल के महीने में, जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और इनकी हुकूमत गिरा दी गई, क्योंकि इसके बाद इमरान खान की तरफ से कहा गया कि इनकी हुकूमत को अमेरिका और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने साजिश के तहत गिराया है। इसलिए इन्होंने अपनी पार्टी के मेंबर्स और अपनी पार्टी के सपोर्टर्स के साथ मिलकर मुल्क भर में रैलीज और प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिए और हुकूमत के सामने एक डिमांड रखी कि वो फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाए। लेकिन जब पीटीआई की लीडरशिप को इतने सारे प्रोटेस्ट और रैलीज के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ, तो इन्होंने हुकूमत पर प्रेशर बनाने के लिए और फौरी तौर पर इलेक्शंस के लिए 14 जनवरी को पंजाब असेंबली और 17 जनवरी को केपीके असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि आइन के मुताबिक अगर कोई भी असेंबली वक्त से पहले डिसॉल्व हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आइनी जिम्मेदारी है कि वो 90 दिनों के अंदर अंदर उधर इलेक्शंस करवाए। लेकिन हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां तो भूल चुके हैं, हमें कोई परवाह नहीं है कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है। इसलिए जब ये देखा गया कि असेंबलीज टूटने के 10 दिन गुजरने के बावजूद भी ईसीबी की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया, कोई डेट अनाउंस नहीं की गई, तो पीटीआई की लीडरशिप ने 27 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी और इलेक्शन के लिए अपनी पिटीशन साइन की, जिसके जवाब में 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने ईसीबी को यह हुक्म दिया कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट अनाउंस करे। लेकिन वंस अगेन हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां तो भूल चुके ना, इसलिए इस ऑर्डर के बावजूद भी ईसीपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ बहाने आए। ईसीपी की तरफ से ये कहा गया कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर सकती, ये जिम्मेदारी तो गवर्नर की है, और ये बात ठीक भी है। अब गवर्नर की तरफ आए तो पंजाब के गवर्नर बालिगुर रहमान की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि जब पंजाब की असेंबली डिसॉल्व की गई थी ना, तो इन्होंने उस डिसोल्यूशन ऑर्डर पर साइन नहीं किया था, तो आईनी तौर पर तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। केपीके की तरफ आए तो केपीके के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने बावजूद इसके कि इन्होंने तो डिसोल्यूशन ऑर्डर पर साइन किया था, इसके बावजूद भी इन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की, यानी सीधा सीधा इन्होंने तो इनकी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उसमें खयानत की, उसको पूरा नहीं किया। बहरहाल अब जब ये देखा गया कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, हर कोई किसी ना किसी तरह के बहाने बना रहा है, तो आखिरकार 21 फरवरी को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने खुद से ही इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी, 8 अप्रैल। अब इनके इस अमल पर काफ़ी सवाल उठे कि भाई प्रेसिडेंट कैसे इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, ये काम तो ईसीपी का, ये काम तो गवर्नर्स का है, ये कोई नहीं देख रहा कि ये काम कर कहाँ रहे हैं। और प्रेसिडेंट भी इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर और ईसीपी से मुशावरत के बाद। बहरहाल 28 फरवरी को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, यानी उसने खुद से ही
केस की कार्रवाई शुरू कर दी और फिर इस केस में 5 रुकनी बेंच ने उमर अता बनीदाल की सरबराही में 1 मार्च को ईसीबी को ये हुक्म दिया कि वो 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए, जिसके बाद पहली दफा ईसीबी की तरफ से इलेक्शंस की डेट अनाउंस की गई 30 अप्रैल। लेकिन इस अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद से ही इस डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया 30 अप्रैल से सीधा 8 अक्टूबर तक। और इसके पीछे का रीजन ये दिया गया, एक तो सिक्योरिटी, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे कि वो अवेलेबल नहीं है, और दूसरा फंड्स, क्योंकि देखें आफ्टर ऑल ईसीपी को फंड तो हुकूमत ही देगी ना, और हमारी हुकूमत तो बेचारी हर वो काम कर रही थी कि जिससे कुछ ना कुछ करके इलेक्शंस डिले हो जाएं और उनके उल्लू सीधे हो जाएं। जी हाँ, यही हो रहा था। 28 मार्च को हुकूमत की तरफ से पार्लियामान में एक बिल प्रेजेंट किया गया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, जिसमें एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये जो सो मोटो नोटिस लेने की काबिलियत है, ताकत है, इसे ख़त्म करने की कोशिश की गई, और दूसरा वो लोग जो सो मोटो नोटिस की वजह से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जैसे कि नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, इन्हें अपनी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करने की अपॉर्चुनिटी दी गई। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि ये जो सुओ मोटो नोटिस है ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा इंसाफ हुआ है, नहीं, मसला ये है कि अभी ये जो सब किया जा रहा है ना, इसका मकसद है इलेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा डिले करना। बहरहाल ये जो भी हुआ, इसका काफ़ी सख्त जवाब आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उमर अता बनीदाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को बड़े बड़े हुक्म जारी किए, जिसमें से एक ये कि 14 मई को इलेक्शंस होंगे, दूसरा ये कि 10 अप्रैल तक हुकूमत इलेक्शंस के फंड रिलीज करे, और तीसरा ये कि तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या तो वो मिलकर सारे बैठें, वरना इलेक्शंस तो 14 मई को ही होंगे। यानी हुकूमत और उनके साथियों के लिए कोई चॉइस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जो भी किया गया, इसका बढ़ चढ़ कर जवाब दिया गया हुकूमत की तरफ से, और उन्होंने पार्लियामान के जरिए दूसरी गेम खेल दी। असल में हुआ ये कि 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी गई आखिरी तारीख को हुकूमत ने इलेक्शंस के फंड रिलीज करने के लिए पार्लियामान में एक बिल प्रेजेंट किया, क्योंकि ज़रूरी है कि जो भी फैसला हो ना, उससे पार्लियामान में बैठी अक्सरियत राजी हो। तो हुकूमत ने बिल प्रेजेंट किया, लेकिन अवाम के सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसके खिलाफ वोट देकर उसे रिजेक्ट कर दिया। यानी अक्सरियत जो अवाम की है वो इलेक्शन चाह रही है, लेकिन इनके सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स इसी चाहत के खिलाफ वोट दे रहे हैं। वाह, क्या डेमोक्रेसी है ना। बहरहाल इस बिल के रिजेक्ट होने के बाद हुकूमत की तरफ से कहा गया कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक और ट्राई करेंगे, और इस बार इसने डायरेक्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये हुक्म दिया कि वो 17 अप्रैल तक इलेक्शंस के फंड रिलीज करे, और 18 अप्रैल तक इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबमिट करें। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा ही करा, उसने 21 बिलियन रुपीस एक तरफ कर दिए, लेकिन सुई वहीं आकर रुक गई, क्योंकि देखें फंड तो जब ही रिलीज होंगे जब पार्लियामान उसकी इजाजत देगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फंड दे तो सकता है, लेकिन रिलीज नहीं कर सकता, और पार्लियामान ने तो एक बार फिर इसे रिजेक्ट कर दिया, जिससे ये बात तो क्लियर है कि हुकूमत किसी भी कीमत पर इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती, खास करके अलग अलग। क्योंकि देखें, अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें ना, खास करके, तो अगर कोई भी पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भाई वो पंजाब में तो जीते, क्योंकि पंजाब गढ़ है। अब अगर अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, पहले पंजाब और केपीके के हो जाते हैं, और पीटीआई यहाँ पर जीत जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो जनरल इलेक्शंस में पार्टीज के पास बचेगा क्या। तो अलग अलग इलेक्शंस करवाना तो हुकूमत के मफाद में बिल्कुल भी नहीं है। और अभी ऑल तो हम देख रहे हैं कि थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज के एटीट्यूड में चेंज आ रहा है और बातों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन देखें इसके बहुत कम चांसेस हैं कि ये कामयाब होंगी, क्योंकि पीटीआई की ये साफ साफ डिमांड है कि हुकूमत मई में अपनी जो नेशनल असेंबली है इसको डिसॉल्व करे और फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाएं। हम इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि 14 मई से आगे पंजाब का इलेक्शन नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठे। अगर ये हमें कोई प्रपोजल देते हैं जो जिसको सुप्रीम कोर्ट इंडोर्स करेगा, ऐसी प्रपोजल हो कि जॉइंट इलेक्शन हो जाए और फौरी हो। अब ये वो डिमांड है जो हुकूमत और उसके इत्तेहादियों, खास करके JUIF को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। इसी के साथ अगर हम ये बात करें कि क्या 14 मई को इलेक्शंस हो सकते हैं, तो देखें इसके भी बहुत ज़्यादा कम चांसेस नज़र आ रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो लगातार ये कहा जा रहा है, इवन पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लोगों से मिलने के बाद भी, कि इलेक्शंस 14 मई को ही होंगे,
ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह के बहाने और जिस तरह कानून और आइन के साथ खेला जा रहा है ना, अगर इलेक्शंस अक्टूबर में ही हो गए ना तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अब जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन द एंड मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।